सौखा सौखा काम मैं करती हूँ। अब मैं ये थक गई हूँ, इसको यूं यूं करके ना बड़ी मैं करती हूँ, ये तुम करो। गाइस इसमें मैंने ये अदरक के 2 पीसेस मैंने ना बड़े बड़े डाल दिए। ये है जी इस तरह से, ये हमारा रिवायती जो है ना तरीका जिस अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हमारा साग मेकिंग डे है। बहुत दिन हुए, आपको पता है सीजन तो साग का शुरू हो चुका है। शम्मो है दूर, शम्मो को बुलाया हुआ है मैंने हेल्प के लिए, क्योंकि इसका फिर काफी लंबा चौड़ा बिखेरा होता है। शम्मो के साथ मिलके मैं ये आज कर रही हूँ काम। सच्ची पूछे हमारे घर में तो अभी तक ना सर्दियाँ आई नहीं है, क्योंकि जब तक आप साग नहीं पकाएंगे खाएंगे नहीं तो सर्दी का तो मजा आएगा नहीं। पता ही नहीं चल रहा था, यदि मौसम बदल चुका है। लेकिन आपको पता है काफी दिनों से मेरे व्लॉग में मैं ये बता रही थी मेरी सर्जरी हुई है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो ये फिर अच्छा खासा जो है ना वक्त वाला काम है कि इस पे आपका बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी एफर्ट पुट करते हैं आप, तब जाकर साग बादशाह। मैं तो साग को बादशाहों से कम नहीं समझती, बहुत अहमियत देती हूँ साग को। और जिन जिनको भी पसंद है यकीनन वो इसके बड़े इज्जत अफजा नाम रखते हैं। आजकल वैसे सोशल मीडिया पे भी साग बादशाह और पता नहीं साग को कौन कौन से एजाज दे रहे हैं साग लवर्स। साग को आप बिल्कुल भी हल्का मत लीजिए। शम्मू धो लिया, पानी उबलदा पिया काफी देर दा। मोटी मोटी लकड़ियां लगाई हैं मैंने, क्योंकि टाइम लगना है हमारा काफी। और अगर हम इसको गैस पे तो बनाए तो हमारा पूरा सिलेंडर ही खत्म हो जाए। तो गाइज आज के जो व्लॉग में ना साग मेकिंग तो होनी होनी, आज मैंने आपसे एक बात भी करनी है। खालिस्तान अपना एक तजर्बे पे मैंने अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। करते हैं आगे चल के ना, थोड़ा सा साथ अपना काम भी निपटा ले। बातें बातें तो होती रहनी है, क्योंकि साग का प्रोग्राम भी काफी लंबा चलेगा। शम्मो पामी बेच मैं ये कर लूं, तुम पा में काफी देर होगी ना, तू सुस्ती थोड़ी दिखाई दी। दिखाएं जी साग। अच्छा शम्मू, मेरा तो ख्याल है तू बाकी आया कर, मैं करनी है। ठीक है। सौखा सौखा काम मैं करती हूँ। अब मैं ये थक गई हूँ, इसको यूं यूं करके ना बड़ी मैं करती हूँ, ये तुम करो। जूते शूते उतार के ना गाइस, इसको बड़ा तरीके सलीके के साथ करने वाला ये काम होता है। ये पहले पालक डाल के तो उस पे साग रख। पालक टोकरी वाली पालक है ना। अच्छा पहले अद्धा साग पाए ना, अद्धा पालक दरमियान। ये भी जी हमारा गांव वालों का तरीका होता है, अद्धा हमने पीछे नीचे साग डालना होता है। ये कौन सी लैंग्वेज आप बोल रही हैं? मैं पंजाबी बोल रही हूँ, मुझे बोलने दो। यहाँ तो पूरी पंजाबी बोल रही हैं, पूरी उर्दू बोल रही हैं, मिक्स कर रही हैं। सज्जल भी ना पता नहीं क्या ये फरिश्ता बनी होती है मेरे सर पे। गाइस हम हैं टिपिकल पंजाबी पेंडू लोग, लेकिन ये नहीं मुझे पंजाबी बोलने ही नहीं देती। अब क्योंकि आज हम साग बना रहे थे तो चलो आज तो मुझे पंजाबी में बात करने देती। चलो खैर, ये मर्चा नहीं दूसरी सुरख मर्चा वो भी लाए। ये काफी नहीं कि और लाए नहीं, कुछ सुरख मिर्चा का इस्तेमाल हो। सुरख मिर्चे में इसलिए साबुत वाली सुरख मिर्ची इसलिए डालती हूँ कि उससे एक तो कलर भी साग का जो बिल्कुल ही जहर के साग है ग्रीन है, पालक ग्रीन, उसमें मिर्चें ग्रीन, तो उसमें अगर रेड भी डाल लेना फिर वो रंगत उसकी खूबसूरत हो जाती है। शम्मो गाल जैसे नहीं काट के पाइए, गाल जा सुरख काट के लाया पाविए।
अच्छा, साग कम मिकदार में बनाने का मेरे यहाँ तो कोई नहीं। मैं तो जब मामा पूरा महीना हमें साग खिलाती हैं, फिर सुबह दोपहर शाम साग साग साग। इनको बच्चों को बड़ी शिकायत हो जाती है, भाई ना तुम लोग मत खाना साग, हमें तो खाने दो जरा शौक से। क्या है, किसके साथ आई हो? अच्छा, तो वैसा को आज स्कूल से लाने वाला भी कोई बंद है। चलो शुक्र है पहुंच तो गई। आप लोग मुझे क्या देते, खुद ही मैनेज कर लो, मैं कैसे क्या करूँ? मेरे दोस्त किसी फ्रेंड के साथ आज ही ऐसा हुआ है ना कि तो वो तो पापा कभी की चली गई थी सना, तो फिर चाचू कहाँ, मौसम कहाँ से मिले तुम्हें? तो दुआ थी ना, तो उसने मुझे कहा कि मैं चलो छोड़ देती हूँ। अगर वो भी ना होती तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसके साथ आती? चलो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सबब तो बना दिया ना, चल के तो नहीं आना पड़ा, फिर क्या है। आज कभी मुझे इतने टाइम के बाद जल्दी छुट्टी हुई थी। गाइस वाइस मेरे तो अल्लाह से पनाह है, मैं यहाँ स्कूल से आई हूँ, आते ही मैंने देज का साग का देखा है। यकीन माने, अब मैं कहती हूँ ये जितना देज का है ना, 5 दिन क्या 2 महीने साग ही नहीं खत्म होना, कसम से क्या बताऊँ। हाँ जी, तुम साग की बुराइयां कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो फेवरेट है। शर्म तो नहीं आ रही? सुन रही थी मेरे तक आवाज आ रही थी, तुम साग की बुराइयां कर रही मामा मैं तो इतना स्लो बोले। हो। ऐसे जो ना कदरे लोग हैं ना, उनको साग मिलेगा भी नहीं। नहीं देंगे आप साग? धो के ले आने। हाँ, पर साग की जगह आप कुछ और बनाएंगी? सही, नहीं नहीं थोड़ा नहीं काफी है, बल्कि वो मिनू इसे हरावन वास्ते ना चाह के दे, मदना नहीं डोई दे चाह। ऐसे ऐसे ये ना कदर शनास लोग हैं ना, मामा आजकल ना कदरी की बात नहीं है, लेकिन अब एक चीज लगातार आपको 1 महीना मिले। कौन कह रहा है तुम लोगों को? तुम लोग मामा इतना देच का बना दिया आपने। गाइस, हमने इस सीजन में अब पहली बार साग बनाया है, तो जाहिर है वो कुछ रिश्तेदारों की तरफ भिजवाएंगे। ये सारा देखते हैं, मैंने तो नहीं खाया। वो शोधे भी कहते होंगे आ गया साग, अब 2 हफ्ता खत्म नहीं होना। शम्मो लोगों में कितनी कदर है साग की। हाँ जी, शहर वाला से जाकर पूछो। हाँ, शौक ना लोग तुम खाते पिंड हैं। में रहती हो तो ज्यादा खा होता है पिंड में साग, तो कदर नहीं। शम्मो बच्चा मैंने धो के दे। हाँ, पता नहीं बड़े शौक ना खाने। कितनी दूर से ये ताज तोड़ के लाया है साग। कित्थों मिले है तेनू साग? रहमे शाम। इतनी दूर से तो साग आया है, लेकिन क्या है, इन ना कदरों को कोई कदर है भला? इसलिए आप साग की जगह राइस बनाया करें, हमें राइस की बहुत कदर है। नहीं, हर वक्त अब राइस ही हम खाते रहे। मेरे फेवरेट हैं। साग तो नसीब से मुकद्दर वालों को इस सीजन में दस्तयाब। इसमें ऐसा क्या है? भाई बात करो ना रुमैसा, जो साग लवर्स है ना, बस उनसे पूछो कि साग, सर्दी में साग की कदरदानों से पूछो। तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तो यहाँ स्कूल से आई हूँ, मैंने सामने देखा देश का साग का बंदर है। तुम्हें सदमा हो गया है? वाकई मैं तो सदमे में चली। शम्मो मरचा लाया जल्दी। ये रियल है, मेरे दिल में बात है। मैंने कहा पता नहीं क्या बंदर में आई हूँ, तो मैंने देखा वो साग देखा पड़ा हुआ है। बाकी यार अभी तो वो कुछ नीचे हो गया। सच्ची इसने तो मजाक में ना, मैं अपने YouTube फैमिली से बात ही नहीं कर पाई। लड़की ने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। नहीं, ये ना थोड़ा जा मेरे ख्याल कोट के ना पा दिए, क्योंकि वो फिर जो सुरख मिर्चें है ना, वो सूखी हुई होती हैं, तो वो ज्यादा सख्त होती हैं, वो गलती नहीं है फिर सारी, अगर हम साबुत डाल दें। मम्मा जी साग में बस साग ही होता है और कुछ भी नहीं? इसमें पालक है, इसमें मेथी है, इसमें मिर्चें हैं, और बस तो लोग चीजें इसमें और भी काफी सारी डाल सकते हैं, जिनको जो पसंद हो, लेकिन मुझे नहीं पसंद। इसमें लोग प्याज भी डालते हैं, मूलियां भी डालते हैं। हाँ, मामा कभी ट्राई करें ना, क्या पता मुझे वो अच्छा लगे। वो मुझे खुद नहीं पसंद, इसलिए मैं वो ट्राई नहीं करूंगी। मुझे वो लगता है कि गाइस जो साग का असल जायका है ना, जो इसका अपना, वो कहीं खत्म हो जाता है। उसमें फिर वो प्याज की, उसमें वो मूलियों की वो चीजें, वो सेपरेट भी तो हम खाते ही रहते हैं, उसको साग में डाल के साग का जो असल जायका है ना, वो बदल जाता है। मैं इसलिए नहीं डालती। वैसे आपने एक चीज नोटिस की है, सर्दियां आ रही हैं, मूली के पराठे बना करेंगे। हाँ, मूली के पराठे वो तो मेरे फेवरेट। तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब इंशाल्लाह जो है पराठे भी बनेंगे। मूलियां इस मौसम में मिलती हैं? चम्मो विचू डंडियां कढ़ियां आई। हाँ जी, और मेरे ले लाया विचू देखदी पई है। जब आप पाया नमक मैं कोई नहीं पाया, थोड़ा जिहा मरचा में। अदाने हो रही हैं, तुम कैमरा बंद करो।
गाइस इसमें मैंने ये अदरक के 2 पीसेस मैंने ना बड़े बड़े डाल दिए। अदरक का तो फिर आपको पता ही है कि फायदे भी बहुत सारे हैं इसके ना, हमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उसको तो फिर हर चीज में ही मतलब ना जरूर डालना चाहिए। साग में भी मैं ये अदरक जरूर डालती हूँ। बस ये अब इतनी दरदरी सी मैंने कूट ली है ताकि अब बाकी का तो जो इसका अब काम है ना वो आसानी के साथ साग में ये गल जाएंगी। और ये अब सुरख मिर्चें डालने से ना इसकी साग की शक्ल जो है देखने में भी रंगत अच्छी आएगी। तो अब आते हैं उस बात की तरफ जो मुझे बात करनी थी, क्योंकि अब ये काफी टाइम अभी तो इस साग ने लेना है गलने में। तो ये हुण तू की शमो बना रही है? रिमैसा रुमैसा के लिए बन रहा है। बात मैं ये कहने वाली थी कि मैंने ना ये बात बहुत टाइम से मैंने ना एक्सपीरियंस की थी कि जो लोग हादसाती तौर पे अमीर हो जाते हैं ना, हादसाती तौर पे जिनके पास पैसा आता है, मतलब आता है ना बहुत सारे लोगों के पास, कुछ ना कुछ जिंदगी में हुआ कि एकदम से उनकी हैसियत बदल गई। तो लोगों की हैसियत ही बदलती है, पैसे के आने से औकात नहीं बदलती है। ये बात बताने वाली थी, नोट करके रख ली मेरी इस बात को। पैसे से हैसियत बदलती है, औकात नहीं बदलती। और वो वाले लोग कहीं ना कहीं पे किसी न किसी जगह पर फिर आपको पता दे ही देते हैं कि हमारी औकात ये है, क्योंकि बदली जो नहीं है तो फिर औकात तो दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमारी चापलूसी कर रहे होते हैं। बड़ा हमें लगता है कि ये मुखलिस हैं या बड़ा हमसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हमारी जात के साथ कोई ना कोई मुफाद जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए वो चिपके रहते हैं, चिमड़ रहे होते हैं और अपनी जो है दिखावे की वो मोहब्बतें जाहिर कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को बार बार पहचान लिया करें। बात करने का ये मकसद है, होते तो हैं जाहिर वो बड़े बेजरर से लोग होते हैं और हमें लगता है बड़े हमारे साथ भी मुखलिस हैं, लेकिन वो मुखलिस नहीं होते, मौका परस्त मुफाद परस्त लोग हैं। उनको जितना जल्दी आप पहचान लें और उनके साथ उतना डिस्टेंस बनाएं रखें, उनके साथ डिस्टेंस कायम रखें। इतना किसी को आगे ना बढ़ाएं, इतना मौका ना दें, इतना सर पे ना चढ़ाएं कि फिर वो आपका इस्तेमाल करना जो शुरू कर दे। तो ये बात तो मैं ऐसे नहीं, मैं एवं अपनी छोड़ रही है, एवं नहीं मैंने कोई इधर उधर से बात उठा के अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ नहीं कर रही। मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, और बड़ा मुझे ना खैर शौक नहीं मुझे पहुंचा। मुझे पता है कि फिर लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी वो औकात दिखाते हैं। अच्छा चले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अब ये पिछले दिनों मेरी सर्जरी हुई है। तो कुछ लोग मेरे साथ बहुत अटैच थे, बहुत जैसे बड़े वारी सदके वाली मोहब्बतें जताने वाले लोग। तो अब जब मेरी सर्जरी हुई तो वो मेरी तरफ नहीं आए, मतलब इयादत करने के लिए, जो कि जाहिर है एक नेकी और एक इबादत वाला भी काम होता है। बंदे जिनको नहीं भी जानते उनको भी पूछने चले जाते हैं कि जी चले सवाब का काम है, अल्लाह को राजी करने के लिए हमने बीमार की जाके कर लेते हैं, पता उसकी सेहत का पता कर लेते हैं कि इसमें हमें सवाब मिलेगा। तो लोग तो इस नजरिए से भी चले जाते हैं ना, जिनको नहीं भी जानते होते। और फिर वो लोग जो पहले बड़े आपके करीब होते हैं, फिर जब इस तरह की आप सिचुएशन में होते हैं वो नहीं आते, और बल्कि वो फिर कहलवाते हैं आपको, किसी के पास बात करके पैगाम भेजते हैं कि असी तो उन्होंने नहीं पूछा जाके, असी तो उन्होंने पूछना जरूरी नहीं समझा। ये मतलब पहले तो आपको बड़ी मोहब्बतें आई हुई होती हैं, बड़ा कुछ आप लोग जाहिर कर रहे होते हैं।
तो मैं आज अपने ये व्लॉग में ये एक बात मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कस की है कि ऐसे मतलबी और खुद गर्ज जो लोग होते हैं ना, मौका परस्त लोग, इनको कभी मुखलिस ना समझ लिया करें। बस ऐसे समझे कि आपसे जुड़े हुए हैं अपने किसी गर्ज की खातिर। तो मैं उन लोगों को, अगर वो मेरा व्लॉग देखें तो मैं भी उनको एक मैसेज कंसीडर करूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने मुझ तक एक बात कहलवाई थी ना कि हम नहीं पूछने आ रहे, तो भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी एक बड़ा सारा खानदान है जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और पूछने वालों की कोई कमी नहीं है मेरी। इस टाइम में ये जो अभी 20-25 दिन गुजरे हैं ना, बहुत लोग दिन रात शाम, एक मजमा था, एक मेले का समा था जो हमारे घर में लगा हुआ था। तो अल्लाह ताला का ये भी बहुत बड़ा शुक्र है, करम है रब ताला की जात का कि उसने इस काबिल बनाया कि लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बतें थी मेरे लिए, जो मेरे वो इस टाइम में, एक तकलीफ दा टाइम में मेरे पास आए, आके मेरी इयादत की, मेरी हौसला अफजाई की, या मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं से नवाजा। और अल्लाह ताला ने बहुत सौ की दुआओं से मुझे बहुत जल्दी रिकवर कर दिया। तो गाइज 100 बातों की एक बात, अब मैं अपनी लंबी सारी बात को लपेट के 2 लफ्ज़ बयान करती हूँ कि ऐसे लोग गर्जों के मारे आप लोगों से जुड़े हुए होंगे, लेकिन वो मुखलिस नहीं होंगे आपके साथ, वो जो हादसाती तौर पे दौलतमंद हुए। हो गई ना बात को थोड़ा सा मैंने लपेट दिया है कि बातें फिर करते जाओ तो वो फैल जाती हैं। जो लोग हादसाती तौर पे अमीर हुए हैं ना, पैसा आ गया उनके पास, पीछे से नहीं, मतलब वो कोई खानदानी तौर पे नहीं है, लेकिन हादसाती तौर पे अमीर हो गए, ऐसे लोगों को जरा ना थोड़ा सा फासले पे रखें। बस यही बात मुझे आज करनी थी, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस बात कर रही हूँ, एमए नहीं कर रही हूँ मैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लोग नहीं पूछने आए, मुझे बहुत थे पूछने वाले लोग। चलिए इस बात को हम अब यहाँ पे खत्म करते हैं, बात से फिर ऐसी बात निकलती चली जाती है। तो चले, इसको भी अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये गलेगा, जब अच्छे से गलेगा तो तभी फिर इसको हम रगड़ा लगाएंगे यूं। तो ये अपनी इंतजार कर लेते हैं। शाम होने को आ रही, लेकिन साग बादशाह अभी तक अब ये ला गल गया है। शम्मू होने नु ला के ते कर लवीए। हाँ जी, तो हुण साडा टिपिकल प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग ना अब ये बन गया ट्रेंड कि वो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन वो इतना बारीक हो जाता है जैसे चटनी। मुझे नहीं वो अच्छा लगता साग, वो बिल्कुल चटनी हो जाती ना, वो लगता ही नहीं भी साग चटनी खा रहे हैं। शम्मो अगर उससे ना ये सारा मेरे को थोड़े तू थार दे थोड़ा जिहा, मैं कर सक थोड़ा टाइम, थोड़ा तू। ये है जी, इस तरह से ये हमारा रिवायती जो है ना तरीका, जिससे असल साग का जायका भी और असल शक्ल भी साग जैसी रह जाती है। वो पीस के चटनी जो निकलती है ना, वो चीज वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मुझे लगती। ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है, हाथ भी जलते हैं। चल हुण तू करना। तो चलें फिर गाइज, अभी तो इस पे हमारा लगना है काफी सारा टाइम। तो हम साग बादशाह को करेंगे एंजॉय जब बन जाएगा। किसी को खाना हो तो ये खत्म नहीं होगा, 1 हफ्ते तक तो होगा हमारे घर में। किसी को खाना हो तो वो आ जाए, खा सकता है। और चलिए जी, अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।